स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चे को डाउट होता है नोमेनक्लेचर में, और नोमेनक्लेचर उनका क्लियर नहीं हो पाता है कि कैसे हम लोग नेमिंग करें एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि नोमेनक्लेचर जो है वो सही होना चाहिए। तो देखिए, मैं स्टार्ट करूँगा नोमेनक्लेचर कहाँ से। सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो नोमेनक्लेचर होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नेमिंग करते हैं आप, तो उसको हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब जो नोमेनक्लेचर होता है ये 2 टाइप्स का नेमिंग होता है। कौन कौन सा होता है? एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और एक कॉमन नेम। तो आईयूपीएसी नेम जो होता है वो क्या होता है? सिस्टमेटिक नेम होता है। अब ये सिस्टमेटिक नेम क्या हो गया? जैसे कि सपोज मान के चले कि मैं आप लोगों को तो इंट्रोड्यूस कराया ही था कि मेरा नाम चंदन है। तो मेरा फुल नाम जो है वो क्या है? चंदन कुमार सिंह। और मेरा एक और नाम है, वो नाम है गोलू। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से कि जो चंदन कुमार सिंह है, इससे पूरा सिस्टमेटिकली पता चलता है कि चंदन एक लड़के का नाम है, जो कि कुमार मतलब लड़का होता है और सिंह का मतलब कि मेरा टाइटल हो गया। तो ये पूरा पूरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, हर चीज के बारे में ये बता रहा है। लेकिन एक गोलू नाम रखने से, शॉर्ट नेम, ये पता भी नहीं चलता है कि लड़की का नाम है या लड़का का नाम है, यानी नॉन सिस्टमेटिक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, आपको दिखा दूं कि ये है बेंजीन। आपने नाम सुना होगा, काफी टाइम इसको देखा भी होगा। तो ये जो बेंजीन है, इसको अगर सिस्टमेटिक नेम से लेके चलते हैं तो पहले तो इसका नंबरिंग करना पड़ता है। क्या? 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसका नाम मैं आगे बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि इसका नाम जो है क्या होता है? साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन होता है। तो इससे क्या पता चला कि साइक्लो का मतलब होता है रिंग, हेक्स का मतलब होता है क्या? 6 कार्बन, एंड 135 बोले तो कि 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे, ट्राई इन मतलब डबल बॉन्ड है। तो आप इससे क्लियर हो कि ये पूरा सिस्टमेटिक नेम है, लेकिन इसी को शॉर्ट में यानी कॉमन नेम में बोलते हैं हम लोग क्या? बेंजीन। तो बेंजीन से कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि बेंजीन से क्या है क्या नहीं है। अब हम क्या बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा बेसिक इसका कि नोमेनक्लेचर 2 टाइप्स का होता है। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहाँ से? एल्केन से। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन ले लिया। अब इसमें काफी सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है कि फर्स्ट फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। पहले हम लोग लंबा चेन को लेते हैं, विल बी पेरेंट चेन, वही हमारा पेरेंट चेन होगा, विच विल गिव बेस नेम, वही हमें बेस नेम देगा। तो अब देखिए, आप नॉर्मली पढ़े होंगे कि इसका जो क्या है 5 कार्बन है, तो इस 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो पेंटेन बोलते हैं। तो इसका जो बेस नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं सेकेंड रूल में। ये तो नॉर्मल हो गया, 5 कार्बन का चेन हुआ, पेंटेन हो गया, 6 हुआ हेक्सेन हो गया, 7 हुआ हेप्टेन हो गया, इस तरह से आप ले लेते हो। अब बात करते हैं रूल सेकेंड में। क्या? कि इफ ओनली वन ब्रांच इज प्रेजेंट, अगर एक ब्रांच प्रेजेंट होता है तो हमें क्या करना होता है? जैसे कि ये हमारा चेन हो गया और ये क्या हो गया? ब्रांच हो गया। यही क्या है? हमारा ब्रांच है। तो अगर ब्रांच प्रेजेंट होता है तो हमें क्या देखना होता है, कैसे करना होता है? ब्रांच जैसे ही प्रेजेंट हुआ तो हमें सबसे पहले इसमें नंबरिंग देखना पड़ता है। कैसे हम लोग नंबरिंग करें, देन हम लोग क्या करेंगे? उसका नेमिंग करेंगे। तो पहले नंबरिंग करेंगे। तो कैसे नंबरिंग करेंगे? इन दिस केस numbering starting from that side is valid which lower position of branch। हम लोग नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच का पोजीशन क्या होगा? लोअर होगा। हमने किया 1 2 3 4, इधर से करते हैं तो हमें सेकेंड पे ब्रांच मिलता है, इधर से करते हैं तो थर्ड पे मिलता है। देन हम लोग क्या गए? राइट टू लेफ्ट आए। अब इसमें क्या होता है? आगे रूल होता है। वो क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। अब इसमें नेमिंग का रूल देखेंगे।
सबसे पहले तो आप एक चीज जान लें कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो बनता है अल्काइल। यानी अगर आप मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। यानी CH4 से एक हाइड्रोजन निकालते हो CH3 बन जाएगा। तो ये मीथेन का केस हो गया। उस तरह से इथेन से निकालोगे तो इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन से निकालोगे प्रोपाइल बन जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसका नेमिंग देखना है। तो नेमिंग का रूल क्या होता है, नेमिंग का रूल होता है सबसे पहले हम लेते हैं क्या, पोजीशन ऑफ ब्रांच। ब्रांच का पोजीशन लिखते हैं, फिर हम लोग एक डैश देते हैं। क्या देते हैं, एक डैश देते हैं। और डैश देने के बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ ब्रांच। और फिर हम लोग क्या लिखते हैं, एक गैप देते हैं। और गैप देने के बाद नेम ऑफ बेस नेम। बेस नेम मतलब समझ रहे हो ना, और करके आप पेरेंट एल्केन भी बोल सकते हो, जो पेरेंट चेन होगा। तो देखिए ये वाला कंपाउंड है। मैंने क्या बोला, इसका नेमिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है पोजीशन ऑफ ब्रांच। ब्रांच का पोजीशन 2 है तो मैंने दिया 2। उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच, ब्रांच का नाम मिथाइल है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, लिख दिया मिथाइल। और फिर नेम ऑफ बेस नेम यानी पेरेंट्स एल्केन जो है। तो टोटल कार्बन 4 है तो लिखेंगे ब्यूटेन। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा बाबू। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो सिंगल ब्रांच वाला होगा तो क्या होगा। अब हम लोग थर्ड रूल में देखेंगे कि अगर डबल ब्रांच होता है तो क्या करेंगे। तो हम लोग जो है अभी क्या है कि हम लोग रूल थर्ड देखने वाले हैं। तो रूल थर्ड में क्या करना है हम लोगों को, हम लोग जो है IUPAC नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट थर्ड रूल देखने जा रहे हैं। तो अब थर्ड रूल में क्या करना है हमें, तो देखिए थर्ड रूल में हमें क्या करना होता है कि ये देखना है कि अगर ब्रांच हमारा एक से अधिक हो गया, इफ मोर देन 1 ब्रांचेज आर प्रेजेंट। तो अगर एक से अधिक ब्रांचेज प्रेजेंट हो गया तो क्या करेंगे। तो उसमें हमें दो चीज देखना है। अगर हमारा दो कंडीशन होता है, क्या कहेंगे, इफ डिफरेंट टाइप्स of branches are present। अगर डिफरेंट टाइप का ब्रांचेज प्रेजेंट है तो ये चीज देखेंगे। और अगर सेम टाइप का ब्रांच प्रेजेंट है क्या कहेंगे, इफ सेम टाइप ऑफ ब्रांचेज आर प्रेजेंट। समझ रहे आप, इफ सेम टाइप ऑफ ब्रांचेज आर प्रेजेंट। तो अब देखिए जब डिफरेंट टाइप का ब्रांच प्रेजेंट है तो सपोज मान के चलिए वो हो सकता है ब्यूटाइल, वो हो सकता है इथाइल, वो हो सकता है मिथाइल, वो हो सकता है पेंटाइल, वो हो सकता है प्रोपाइल। इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज हो सकते हैं। तो हमें उसमें क्या करना है, हमें फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। यानी क्या बोलेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड मस्ट बी फॉलो। किस चीज में, उसके नेमिंग करने में। बाकी सभी जो रूल पिछले वाले में पढ़ा था आपने वही होगा कि नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक होगा। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कराना है। करा दिया हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो। क्या कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड मस्ट बी फॉलो, करा देंगे फॉलो इसको। यानी देखेंगे कि ABCD के अकॉर्डिंग यहाँ पे B पहले आएगा तो पहले ब्यूटाइल लिखेंगे, उसके बाद इथाइल लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल, पेंटाइल। कब, जब ये मान के चले टोटल है या इसमें से कोई 2 है या इसमें से कोई 3 है, कहाँ प्रेजेंट हमारा क्वेश्चन में यानी कार्बन चेन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 कार्बन है, C2H5 है तो इसका नाम क्या है, इथाइल है। इसमें एक कार्बन है, इसका नाम क्या है, मिथाइल है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए आप देखते हो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ब्रांच मिल रहा है मिथाइल, इधर से भी थर्ड पे मिल रहा है इथाइल। लेकिन जिधर ज्यादा कार्बन होता है उधर से नंबरिंग लेके चलते हैं। तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया हमने नंबरिंग।
अब क्या करेंगे, क्या देखा आपने, ये इथाइल है ये मिथाइल है, तो इथाइल के तरफ से क्यों नंबरिंग किए, मिथाइल से क्यों नहीं किए, क्योंकि इथाइल में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स है, दैट्स व्हाई हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया। अब क्या नंबरिंग करना है इसका, नंबरिंग तो हो गया, अब नेमिंग करना है। तो नेमिंग में मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ये हमारा इथाइल है ये मिथाइल है, तो इन दोनों में सबसे पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इथाइल को पहले लिखेंगे मिथाइल से। तो क्या लिखेंगे, 3 पे लगा हुआ है इथाइल, तो लिखेंगे 3 इथाइल डैश, 5 पे लगा हुआ है मिथाइल, 5 मिथाइल। ध्यान रखना है कैपिटल लेटर आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, फिर कैपिटल नहीं यूज करेंगे, स्मॉल करेंगे। तो 5 मिथाइल ले लिया मैंने। उसके बाद टोटल कार्बन यहाँ पे 7 है, तो हमने दे दिया क्या, हेप्टेन हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल है। इसको हम हटा देते हैं, इसकी अभी फिलहाल यूज नहीं है। तो करते हैं क्या कि इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, थर्ड पे हमारा मिला मिथाइल, इधर 1 2 3, थर्ड पे कुछ नहीं है, तो नंबरिंग जेनविन इधर से ही जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। तो आपको मालूम है ये मिथाइल है ये इथाइल है ये प्रोपाइल है, तो सबसे पहले एबीसीडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा आएगा इथाइल, तो लिखेंगे 4 इथाइल, फिर डैश देंगे, और मिथाइल और प्रोपाइल में एम पहले आएगा, तो लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर डैश देंगे, 5 पे प्रोपाइल है तो लिखेंगे 5 प्रोपाइल, और टोटल कार्बन 8 है तो लिखेंगे ऑक्टेन। समझ में आ गया होगा आप सबको। अब तो ये तो डिफरेंट ब्रांचेज के लिए हो गया। अगर सेम ब्रांच लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ सेम ब्रांच टाइप ऑफ ब्रांच प्रेजेंट, ब्रांचेज आर प्रेजेंट, तो हम क्या बात करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो बाबू। तो अब क्या बात करते हैं, इफ 2 आइडेंटिकल ब्रांचेज, तो 2 आइडेंटिकल ब्रांचेज हो जाता है तो आप डाई लगाओगे, 3 आइडेंटिकल ब्रांच होता है तो ट्राई लगाओगे, 4 होता है तो टेट्रा लगाओगे, 5 होता है तो पेंटा लगाओगे, एंड 6 होता है तो हेक्सा लगाओगे, ऐसो ऑन। इस तरह से आगे 7 होगा, 7 होगा, हेप्टा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा, 9, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो मैंने क्या लिया, इन डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसेंडिंग में है, मतलब मिथाइल है और इथाइल है, तो आप इस डाई और ट्राई को नहीं लोगे। इन डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आर नॉट कंसीडर्ड, मतलब कि आपको ध्यान देना है कि कहीं पे ट्राई इथाइल है और डाई मिथाइल है तो ट्राई इथाइल को ही पहले लिखोगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ना कि डाई ट्राई टेट्रा जो लगा रहता है प्रीफिक्स उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो चलिए उसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देखते हो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे थर्ड पे हमें इथाइल मिल रहा है, तो ये जनरली नंबरिंग जो है हम लोग इधर से ही लेंगे क्योंकि ब्रांच जल्दी मिल रहा है। अब हमें जो इसका नेमिंग करना है तो क्या करेंगे, 4 5 6, 4 5 6 मतलब 3 हमारा है, तो ट्राई लगाएंगे और नंबर लिखेंगे वहां पे 4 5 6 ट्राई इथाइल, और फिर 2 3 डाई मिथाइल। आप देख रहे होंगे मैंने पहले इथाइल को लिखा फिर मिथाइल को लिखा, जो कि टी बाद में आता है डी पहले आता है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर हम एम के अकॉर्डिंग लेते हैं, ई के अकॉर्डिंग लेते हैं, ना कि ट्राई डाई के अकॉर्डिंग लेते हैं। एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है तो लिख देंगे ऑक्टेन। तो बाबू आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये हमें नोमेनक्लेचर, अगर एक से अधिक ब्रांचेज होगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। अब पढ़ने जा रहे हैं रूल 4 के बारे में।
तो रूल फोर्थ में क्या है, ये थोड़ा सा हट के होता है। अब देखिए ये हट के क्या होता है कि रूल फोर्थ जो होता है उसमें हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच लगा होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच कैसे होता है, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है, जिसको हम लोग सेल्फ सब्स्टिट्यूएंट के नाम से भी जानते हैं, या इसे और करके आप कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी बोल सकते हो। तो मैंने बोला कि इफ वन सेल्फ सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स ब्रांच इज प्रेजेंट। अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग कैसे करेंगे, तो जनरली तो आप जानते हैं कि इससे सपोज मान लीजिए कि ये चैन है, इसमें नंबरिंग करना है, तो इधर से थर्ड पे आपको ब्रांच मिल रहा है, इधर सेकंड पे ब्रांच मिल रहा है, तो आपने इधर से नंबरिंग तो कर दिया। अब क्या है, ये हमारा ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये भी है एंड ये भी है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो इस तरह के ब्रांचिंग में जो नंबरिंग है वो कैसे करते हैं, 1 डैश 2 डैश, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे कर दिया मैंने, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, 1 डैश 2 डैश करना पड़ता है। तो हमने कर दिया 1 डैश 2 डैश। अब देखिए उसी तरह से इसमें करेंगे क्या, 1 डैश 2 डैश। और देखिए ये डेरिवेटिव्स जो लगा हुआ है, इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है। देखिए ये CH2 होना चाहिए था, लेकिन एक बॉन्ड बनने की वजह से ये CH हो गया, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। आपको बता चुके हैं कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है। तो आइए देखिए इसमें इसका ब्रांच ये हो गया, तो क्या कहेंगे कि 1 डैश पे लगा है मिथाइल एंड 2 कार्बन है मेन चेन में, तो बोलेंगे 1 डैश मिथाइल। और इथेन के जगह पे हमने क्या कर दिया, इथाइल कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके मेन चेन से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो ये इथेन होता क्या हो गया, इथाइल हो गया, राइट। अब देखिए दूसरा वाला 1 डैश 2 डैश। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 2 ब्रांच हो गया 1 डैश पे, तो क्या बोलेंगे 1 डैश डाई इथाइल, सॉरी मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये 2 है तो क्या बोल देंगे, इथाइल बोल देंगे। फिर हम नाम कर नेमिंग करते हैं इसका, तो इसमें क्या करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसमें 3 कार्बन चेन हो गया। अब यहाँ ब्रांच जो लगा हुआ है 1 डैश पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 डैश पे 2 लगा हुआ है, 2 डैश 2 डैश, अब 3 हो गया तो बोलेंगे ट्राई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा। प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपाइल। ध्यान रखना है ये हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही इसका नेमिंग करते हैं, कैसे और क्यों वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो हो चुका। अब देखिए इसका जो हमारा अल्फाबेटिकल देखते हैं वो इसके बेस नेम के अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या कि इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेमिंग के लिए कि पहले कौन लिखें, तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम इसके बेस नेम से देखते हैं। मतलब कि ये मिथाइल है और इसका बेस नेम इथाइल है, तो इथाइल वाले को यानी इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। फिर ये हमारा सिर्फ इथाइल है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या इसका नेमिंग करते हैं। तो इसमें 5 पे इथाइल है तो लिखेंगे 5 इथाइल। उसके बाद 3 पे हमारा ये ब्रांच वाला है कॉम्प्लेक्स, तो 3 डैश दे दिए और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल। देखिए यही वाला चीज है ये 1 डैश मिथाइल इथाइल। अब हमें देखना है क्या मिथाइल कहाँ कहाँ पे है, किधर किधर मिथाइल है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, तो 2 4 6 ट्राई मिथाइल। एंड टोटल कार्बन कितना है 8 है, तो बोल देंगे क्या ऑक्टेन। समझ में आया, एक बार देख सकते हो अच्छे से। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में कि इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपको एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम लोग बात करते हैं कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, वही सेल्फ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हमारा एक से ज्यादा होता था तो हम बात करते थे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे करके। लेकिन क्या कि यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है
सेल्फ सब्स्टिट्यूएंट हो जा रहा है। तो जब सेल्फ सब्स्टिट्यूएंट में बाबू ये देख सकते हो आप, जब सेल्फ सब्स्टिट्यूएंट में एक से ज्यादा यानी 2 अगर हमारा ब्रांच होता है तो मैं लगाऊंगा क्या 20, 3 होता है तो ट्रिस, 4 हुआ टेट्राकीस, 5 हुआ पेंटाकीस, ठीक है ना। लास्ट में अब ये कीस वाला वर्ड लगाते चलोगे, टेट्राकीस, पेंटाकीस, हेक्साकीस, हेप्टाकीस, इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे। तो आए हम लोग देखते हैं, यहाँ देख सकते हो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये है, ये है और ये है। इधर से थर्ड पे मिल रहा है, इधर सेकंड में मिल रहा है, तो नंबरिंग तो जनरली आप इधर से ही करोगे। अब नंबरिंग तो कर दिया आपने, अब क्या करेंगे इसका नेमिंग। तो यहाँ भी इथाइल है तो क्या बोलेंगे 7 इथाइल। उसके बाद इसका नेमिंग करेंगे, ये आपका क्या है 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश। तो ध्यान दीजिए ये दोनों सेम है, सेम तरह का है, तो इसका नाम क्या करेंगे, एक 3 पे और एक 5 पे है तो लिखेंगे 3 5 डैश देंगे और लिखेंगे क्या 20। 2 सेल्फ सब्स्टिट्यूएंट सेम रहे तो क्या लगाते हैं 20, 20 लगा दिए, स्मॉल ब्रैकेट देंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है मिथाइल है 2 पे है 6 पे है बस, तो क्या बोलेंगे 2,6 डाई मिथाइल एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 है तो बोल देंगे नोनेन। यही हमारा नेमिंग हो जाएगा पूरा एलेकेन का। तो अभी तक बाबू हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो हमने पढ़ा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलेकेन। आप सबको कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह का दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, उस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। जब कभी भी कोई तरह का डाउट आए, देखो नोमेनक्लेचर पे आप जितना ज़्यादा बाबू क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा करोगे। तो आप सब अगर मेरे को कमेंट करते हो तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप नंबर पे मैसेज करके मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे मांग सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जब तक आप नोमेनक्लेचर पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं हो। अब वीडियो में बहुत सारा मैं तो क्वेश्चंस करा नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कम टाइम में मुझे कॉन्सेप्ट देना है और जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो प्लीज़ आप